नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। साथियों, आजकल लेबर डिपार्टमेंट में हर जिले में जो निर्माण मजदूर हैं उनके बच्चों की जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है उन मजदूर के बच्चों के लिए, उसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अब ये सरकार क्या चाहती है पता नहीं। जब लेबर कार्ड बनता है, वेरिफिकेशन होती है पूरी तरह से, उसके बाद लेबर कार्ड बनता है। लेबर कार्ड बनने के बाद अब स्कूल में फार्म भर दिया गया, बच्चों ने जमा करा दिया। अब सत्यापन की प्रक्रिया चालू की गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्यापन के लिए माँ बाप को जाना है, जिसका लेबर कार्ड बना है उसके साथ एक गवाह भी जाएगा। और ये कैसे जाएगा मजदूर अपना काम छोड़ करके? लेकिन अगर चला भी जाता है, बहुत सारे मजदूर सोचते हैं कुछ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आर्थिक सहायता मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी बच्चों की। जब वहाँ जाते हैं, आप देखिए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ क्या हालत है मजदूरों की। इतनी तपती गर्मी में उनके लिए ना पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही उनके लिए कोई पंखे कूलर की व्यवस्था है। आपको याद होगा पिछले वर्ष कॉमरेड अशरफ खान, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो उषा रोड गए थे और वहां उन्होंने जब पीने का पानी नहीं था, उन्होंने उन अफसरों को झाड़ लगाई और उनके संघर्ष के बाद वहां पानी की व्यवस्था की गई, वाटर कूलर लगाए गए। वो संघर्ष उनका हम लोग भूल नहीं सकते। और उसी तरह से कॉमरेड नादीम खान और विकास शर्मा जी, कॉमरेड विकास शर्मा जी, ये लोग उनके अधूरे संघर्ष को पूरा करने में लगे हैं। जब पहुंचे ये लोग निमड़ी कॉलोनी, तो वहाँ लेबर ऑफिस में देखते हैं कि मजदूरों के लिए ना तो बैठने की कोई व्यवस्था है और ना तो पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही उनके लिए कोई कूलर पंखा है। यहाँ तक कि जो शेड पड़ा है वो भी छोटा पड़ रहा है। तो ये अफसर लोग क्यों मजदूरों को मारना चाहते हैं? क्यों तड़पती धूप में खड़े रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं? यहाँ तक कि देखिए किस तरह से, कितनी दूर दूर से मजदूर जाता है और वहाँ इतनी गर्मी में लोग छांव ढूंढते हैं, वहाँ उनके लिए छाया भी नहीं है, कूलर पंखा नहीं है और अफसर जो है वो कम से कम पंखे में तो बैठे हैं, लेकिन उनके लिए वो भी नहीं है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुँचे, उन मंत्रियों तक पहुँचे जो एसी रूम में बैठे हुए हैं और कानून बना रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं और उसके बाद इन मजदूरों को परेशान कर रहे हैं और उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, इनकी मजबूरी नहीं समझ रही है सरकार, और सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इनके लिए कुछ बेहतर सोचे और अगर इनकी वेरिफिकेशन ही करानी है तो क्यों नहीं स्कूल से करवाती है, क्यों नहीं अफसरों को इनको भेजती है धूप में, घर घर जाके करें, पता लगेगा कि किस तरह से जाते हो। मजदूर जब रात दिन काम करता है, उसके बाद जब उनको बच्चों को कुछ सहायता मिलनी होती है, तब इस तरह से सत्यापन के नाम पर उनको परेशान किया जाता है
मजबूर किया जाता है कि वो यहाँ ना पहुँच पाए, और आए तो बीमार हो जाए, और एक दिन में काम तो होने वाला है नहीं। इसलिए मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इन मजदूरों का जो है ध्यान रखे, और अगर कुछ करना ही है तो सेल्फ सर्टिफिकेट बंद किया जाए, और जितनी यूनियंस हैं, जितने संगठन हैं, इनकी जिम्मेवारी दी जाए इनको कि अगर इनका मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, निर्माण मजदूर नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो आज धांधलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये सरकार ने ही कराया है। पिछली सरकारों ने जो सेल्फ के नाम पे घर घर में कैंप लगवा दिए, निगम पार्षद एमएलए के वहाँ कैंप लगवा दिए और सबको पंजीकृत करा दिया, तो ये सरकार अपने गुनाह छुपाने के लिए मजदूरों को परेशान कर रही है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और जिससे कि ये सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पे कुछ संज्ञान ले, जिससे मजदूरों को परेशान न किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी विकास जी, यहाँ पानी का इंतजाम है, पंखे का इंतजाम है? मैं सर यहाँ आया हूँ। हाँ जी। और मैं उत्तर पश्चिमी जिला एसोसिएशन भवन निर्माण मजदूर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये था कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जब ये इतना गरीब लोग आ रहे हैं, धूप में गर्मी में, इतनी भभकती गर्मी है, जो टेम्परेचर 50 से ज़्यादा हो रहा है, और ये गरीब मजदूर लोग आ रहे हैं यहाँ परेशान हो रहे हैं। मेरा कहना ये था कि इन मजदूरों का अगर अप्रूव किया गया है तो इन्होंने अप्रूव किस वजह से सोच समझ के किया होगा, यानी कि मजदूर है तभी अप्रूव किया है। और जब अप्रूव कर दिया है तो क्या संदेह था इनको ऐसा जो इनको बुला करके सत्यपान के नाम से इनको बुलाया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, दिहाड़ियाँ टूट रही है और ना पंखे की और ना पानी को ऐसी जा रही है। यहाँ मजदूर परेशान है और बोर्ड सेक्रेटरी अपने मुँह ले रहे हैं वहाँ पर। ये देखो यहाँ पे क्या हाल है। आगे चलते हो यहाँ पे क्या हाल है। इधर से आओ जी। ये देखिए यहाँ पे मजदूरों को इतना परेशान, ना पंखा ना पानी, ना इनके कोई बैठने की व्यवस्था की गई है वर्करों की। ये देखिए ऊपर से देखो, यहाँ पे सारे मजदूर खड़े हुए हैं। यहाँ किसी मजदूर सारे यहाँ के अफसर बैठे हुए हैं, अंदर पंखे में बैठे हैं, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है और कूलर भी चल रहा है। देखो, और यहाँ मजदूर सारे बेकार है। ये देखो किस किस को धक्का मार के बाहर करा था, किसने करा था? अच्छा, अरे बाहर लाइन लगा, बाहर लाइन कहाँ लगेगा? बाउंड्री के बाहर जगह लाइन लगा। अच्छा, अरे लाइन लगा, कहाँ लगा? बाउंड्री से बाहर जाएगा। अच्छा, खुद तो अपने हवा में बैठा हुआ है। चलो जी, पूछे इनसे, जैसे कल ही पूछे। नहीं पूछना भाई क्या हो रहा है। वो आए हैं बस सुबह से। हाँ जी भाई साहब, ये मैनेजर कौन है, जवाबदेह कौन है? हाँ जी, आप है? आप मुझे एक बार बताइए कि यहाँ पे आप पंखे में बैठे हुए हैं, हाँ। और ये सुबह से मजदूर साथी सारे बैठे हुए हैं, ना यहाँ पानी का इंतजाम दिखाई दे रहा है, ना ही पंखे का इंतजाम दिखाई दे रहा है, या किसी चीज़ का इंतजाम दिखाई दे रहा है। भाई साहब ये पंखा गर्म हवा दे रहा है। अरे आपको तो ये पंखा हवा गर्म दे रहा है, पर इनको तो गर्म भी नहीं मिल रही। हाँ जी, आप लोगों को किसी को गर्म हवा भी मिल रही है? किसी को मिल रहा है? अच्छा अच्छा, खाना नहीं खाया हूँ। क्या काम करते हो? लाइन में लगो। क्या काम करते हो? मैं भी काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ सुबह 6 बजे से क्या किस लिए आए हुए यहाँ पे? पहले फर्म के धक्का खाया हूँ। अच्छा, उसके बाद आने के बाद यहाँ लाइन में लगो। अच्छा। खाना नहीं खाया हूँ, गोली लेकर आया हूँ। अच्छा, दिखाना है, गोली दिखाओ। दोपहर का खुराक है मेरे पास, अभी सुबह खुराक 2 खुराक लेकर चला। हाँ जी विकास जी, आप इसके नॉर्थ वेस्ट सेक्शन के कोषाध्यक्ष हैं, तो आपने क्या किसी कोई तरह का संज्ञान लिया है यहाँ पे आके? नहीं, मैंने तो आके देखा था अभी कि पहले मैं जाने की सोच रहा था। अच्छा, मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि इसकी तो हमारा ज़मीन से जुड़ा है, यहाँ ही हमारा ज़्यादातर काम यहाँ है। तो मैंने देखा कि
मैंने भी आपको बताया कि अप्रूव कर देना, अप्रूव करने का मतलब या तो इन्होंने अप्रूव गलत किया, अप्रूव कर लिया तो यानी कि जन्म पत्र है, पीने तक पानी तक नहीं। और दूसरा सत्यपान की के नाम पे बुलाया गया, अच्छी बात है, बुलाओ सत्यपान के नाम पे, हम भी नहीं चाहते कोई गैर निर्माण मजदूर को कुछ लाभ मिल पाए, जो मजदूर है उसी को मिल पाए, हम भी ये चाहते हैं, हमारी यूनियन भी ये चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूर जब दिहाड़ी तोड़ के आया है उसके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके लिए कूलर की व्यवस्था, आपके लिए पंखे की व्यवस्था है। तो बोर्ड सेक्रेटरी को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्करों को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही। श्रम मंत्री जी को देखना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि कम से कम आप इन मजदूर गरीब लोगों